Good morning, students. This is new chapter, factorization of polynomials. अब इसमें ये डिफिनीशंस हैं और डिफिनीशन बेस्ड क्वेश्चन ही मिलेंगे. पॉलिनॉमियल की डिफिनीशन लिखनी भी है, लर्न भी करनी है. लेट एक्स बी ए वेरिएबल, एन बी ए पॉजिटिव इंटीजर and a0, a1, a2 and so on, a and b constant real numbers. Then an xn plus an minus 1 x to the power n minus 1 plus an2 x to the power n minus 2 plus a1x plus a0 is known as a polynomial in variable in x. जो variables are those whose values changes time to time and constant value is known whose value doesn't change. तो ये पॉलिनॉमियल की डिफिनीशन होती है. अब एग्जाम्पल के आधार पर देख लें, जैसे कि 2x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ये पॉलिनॉमियल कहलाएगा. a0, a1, a2, an ये कांस्टेंट वैल्यू दी गई हैं. तो ये जैसे यहाँ पर x³ की ये कांस्टेंट वैल्यू 2 है, ये कांस्टेंट वैल्यू 3 है, ये कांस्टेंट -5, ये 5 जो है कांस्टेंट वैल्यू, ये कांस्टेंट वैल्यू 4 है. वेरिएबल्स इसमें x³ x स्क्वायर x हैं, इस चीज को ध्यान में रखना. इसके बाद में जो पॉलिनॉमियल होगा उसमें टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स. If fx is equal to an x to the power n plus an minus 1 x to the power n minus 1 plus an minus 2 x to the power n minus 2 plus and so on a1x plus a0 is a polynomial. ये पॉलिनॉमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसका वेरिएबल x है. वेरिएबल x में ये पॉलिनॉमियल दिया गया है. तो ये an x टू द पावर n एक ये टर्म हो जाएगा, ये सेकेंड टर्म हो जाएगा, ये थर्ड टर्म हो जाएगा. यानी देन an x टू द पावर n कामा an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1, an2 x टू द पावर n माइनस 2, a1x कामा a0 आर नोन एज टर्म्स. इनको टर्म्स कहेंगे. कोई भी टर्म पॉलिनॉमियल में प्लस और माइनस से सेपरेट होता है, अलग अलग होता है. एंड अब इसके बाद में ये जो an माइनस 1, an माइनस 2 ये कॉफिशियंट्स कहलाएंगे. क्या कहलाएंगे? an माइनस 1, an माइनस 2, a1 एंड a0 ये कॉफिशियंट्स कहलाएंगे. इस चीज को ध्यान में रखना है. अब इसमें एक एग्जाम्पल है. पॉलिनॉमियल दिया गया है 3x टू द पावर 4 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3. अब इसमें कितने टर्म हो जाएंगे? 1 टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म. इसमें 4 टर्म हो गए. कॉफिशिएंट पूछा जाए, x टू द पावर 4 का कॉफिशिएंट 3 है, x स्क्वायर का कॉफिशिएंट -7 है, x का कॉफिशिएंट +2 है और ये -3. अब नेक्स्ट डिफिनीशन आती है डिग्री ऑफ ए पॉलिनॉमियल. डिग्री ऑफ ए पॉलिनॉमियल
The exponent of the highest degree term is a polynomial is known as its degree. किसी भी पॉलिनॉमियल की हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल कहलाएगी। जैसे 3x⁴ माइनस 5x³ प्लस 2x² प्लस x माइनस 3। अब ये जो एक्सपोनेंट होता है ये पावर 4 है, ये 3 है, ये 2 है, इसकी पावर 1, 3⁻�0। तो हाईएस्ट डिग्री इसमें 4 है, तो पूरे पॉलिनॉमियल की डिग्री 4 हो जाएगी। इसी तरीके से अदर क्वेश्चन देखिए, 5x² माइनस 3 प्लस 2x, इसकी डिग्री 0, इसकी डिग्री 1 मानी जाएगी और इसकी डिग्री 2। तो हाईएस्ट डिग्री 2 हो गई, तो इस पॉलिनॉमियल की डिग्री 2 लिखी जाएगी। अब नेक्स्ट आते हैं कांस्टेंट पॉलिनॉमियल किसको कहते हैं? A polynomial of degree 0 is called a constant polynomial. ऐसा पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 0 होती है उसको कांस्टेंट पॉलिनॉमियल कहेंगे। तो इसमें कांस्टेंट वैल्यूज जो होती हैं, इंटीजर्स होते हैं, वही कांस्टेंट पॉलिनॉमियल होता है। एग्जाम्पल f(x) 2, इसकी पावर 0 मानी जाएगी। अदर एग्जाम्पल gx 3/2, इसकी भी पावर 0 मानी जाएगी, 1 नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट आता है लीनियर पॉलिनॉमियल। ए पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 1, ऐसा पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 1 हो, मैक्सिमम पावर 1 हो, उसे लीनियर पॉलिनॉमियल कहेंगे। एग्जाम्पल f(x) x माइनस 12, तो यहां पर x की डिग्री 1 मानी जाएगी, लिखा नहीं जाता है, और 12 की 0। तो मैक्सिमम पावर जिसकी डिग्री 1 हो, ये पूरा लीनियर पॉलिनॉमियल हो गया। इसी तरीके से 12x लिखा, इसकी भी डिग्री 1 है, ये भी लीनियर पॉलिनॉमियल हो जाएगा। अब ये लीनियर पॉलिनॉमियल मोनोमियल भी हो सकता है, ये मोनोमियल है, ये बाइनोमियल है। तो मोनोमियल भी हो सकता है और बाइनोमियल भी हो सकता है। अब इसके बाद आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ए क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 2 इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 2 हो, ऐसा पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 2 हो, उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कहेंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, f(x) 2x² माइनस 3x प्लस 5, यहां पर x की पावर 2 है, यहां पर x की पावर 1 है, यहां पर 5 की पावर 0 मानी जाएगी। तो मैक्सिमम पावर 2 हो गई, तो इसकी डिग्री 2 कही जाएगी और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कहलाएगा। इसी तरीके से सेकेंड एग्जांपल, gx = 3x² प्लस 1, यहां पर x की पावर 2 है, यहां कांस्टेंट वैल्यू 1 दिया गया है, इसकी डिग्री 1 पावर 0 मानी जाएगी। तो मैक्सिमम पावर 2 हो गई, तो इसकी पूरे पॉलिनॉमियल की डिग्री 2 कही जाएगी, इसलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हो गया। अब ये भी बेनोमियल भी हो सकता है, मोनोमियल भी हो सकता है, ट्रिनोमियल भी हो सकता है। ये ट्रिनोमियल का एग्जाम्पल है, ये बिनोमियल का एग्जाम्पल है। अब आगे आता है क्यूबिक पॉलिनॉमियल। ए पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड ए क्यूबिक पॉलिनॉमियल। ऐसा पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 3 हो, इट मीन्स ऐसा
पॉलिनॉमियल जिसकी मैक्सिमम पावर 3 हो। एग्जाम्पल देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू 5x³ प्लस 2x² प्लस 4x माइनस 2। यहां पर मैक्सिमम पावर 3 है, तो पूरे पॉलिनॉमियल की डिग्री, इसकी डिग्री 3 हो जाएगी, तो इसको क्यूबिक पॉलिनॉमियल कहेंगे। अब ये अदर एग्जाम्पल देखिए, gx इज इक्वल टू x² माइनस 4x प्लस 1। यहां पर मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक है। अब यहां पर पावर 3 कर दें तो मैक्सिमम पावर 3 हो गई, तो इसकी भी डिग्री 3 हो जाएगी और इसको क्यूबिक पॉलिनॉमियल कहेंगे। अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ए फोर्थ डिग्री पॉलिनॉमियल इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ऐसा पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 4 हो, इट मीन्स मैक्सिमम पावर 4 हो, उसको बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कहेंगे। ये मोनोमियल भी हो सकता है, बेनोमियल भी हो सकता है, ट्रिनोमियल भी हो सकता है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 2x⁴ माइनस 3x³ प्लस 2x² माइनस 5x प्लस 2। यहां पर पावर 4 है, इसकी पावर 3, यहां पावर 2, यहां पावर 1, इसकी पावर 0, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 4। तो ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कहलाएगा। इस तरीके से ये डिफिनीशंस आप लोगों को लर्न भी करनी है और कॉपी पर लिखनी भी है। कंप्लीट योर होमवर्क एंड सेंड ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। ओके, चलो।